जहाँ इंसाफ मिलता है वहीं फरियाद रखना तुम, जहाँ इंसाफ मिलता है वहीं फरियाद रखना तुम, सिवा रब के नहीं कोई हमारा याद रखना तुम। ये नस्लों को बताना खेल जो खेला सियासत ने, दिलों में बाबरी मस्जिद का गम आबाद रखना तुम। कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात अपने नबी को ले गई मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक। इस वक्त हम मौजूद है परभनी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और यहाँ पर आने की जो ख़ास वजह है कि 6 दिसंबर जिसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, और 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और पूरी तरह से उस वक्त जिस तरह से हमारे संविधान का और हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था का ख़त्ल एक तरह से हुआ था, और खुलेआम दिन के उजाले में सबकी मिली भगत से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जबकि 550 साल पुरानी वो मस्जिद थी। और जब 1947 में जब एक बार फ़ैसला हो गया था जहाँ मंदिर मस्जिद है वो वैसे ही कायम रहेंगे, तब फिर उसके बाद भी आस्था की बुनियाद पर मस्जिद का जो फ़ैसला है 2019 में जस्टिस गोगोई ने मंदिर के फेवर में दे दिया। 6 दिसंबर को ब्लैक डे काला दिवस मनाया जाता है, और कुछ संगठनाएं इसको विजय दिवस के तौर पर मनाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि देश के जमहूरियत पे एक बहुत ही बदनुमा दाग लगा था, खुलेआम तौर पर ये पूरी दुनिया ने इसे देखा। और यहाँ पर जिस तरह से आज 6 दिसंबर है और इसको लगातार आज 31वां साल चल रहा है, और लोग एहतजाज करते हैं और वापस महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो वापस मुसलमानों को दी जाए। हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच और तमाम सामाजिक संगठनाएं यहाँ पर परभनी कलेक्ट्रेट ऑफिस में आई थी। हमारे साथ डॉक्टर सैयद इब्राहिम हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, शहादत को आज 31 साल हो चुके हैं, आज जो निवेदन आपने दिया क्या मांग? आज 6 दिसंबर 2023 बहैसियत मुसलमान हमारे लिए बड़े गम और अफसोस का दिन है, क्योंकि जो है इस दिन जो है हमारी जो है तो जो बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी 1992 के अंदर जो है 6 दिसंबर को कानून का उल्लंघन करते हुए आरोपी लोगों ने जो है मस्जिद के ढांचे पे चढ़कर जो है मस्जिद को शहीद किया। जिस तरह उन्होंने हमारी भावनाओं को जो है तो ठेस पहुंचाई, और हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है कानून होने के बावजूद और संविधान होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट और कानून का जो है तो उल्लंघन किया गया। तो हमें अफसोस है, और हम जो है तो इस बात के ऊपर शर्मसार भी है कि आज तक जो है बाबरी मस्जिद को ढाने वाले और उसको शहीद करने वाले आरोपी जो है तो वो खुलेआम जो है तो घूम रहे हैं, उनके ऊपर आज तक जो है तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। और फ़ैसला जो हुआ ये आस्था की बुनियाद पर हुआ। क्या मुल्क हमारा आस्था की बुनियाद पर चलेगा? क्या संविधान जो है ये आस्थाओं के ऊपर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कि जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है और जो भी मुजरिम है तो उनके ऊपर जो है तो हमारी डिमांड है। आज जो है तो टीपू सुल्तान युवा मंच की तरफ से मैं डॉक्टर सैयद इब्राहिम और हमारे एडवोकेट आसिफ पटेल साहब जो टीपू सुल्तान युवा मंच के जो है तो अध्यक्ष है, और इनकी तरफ से और हमारी तमाम टीम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से जो है निवेदन जो है तो कलेक्टर साहब को आज हमने दिए हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है तो इस बात को हम राष्ट्रपति साहब तक जो है तो पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मस्जिद को ढाने वाले आरोपियों के ऊपर जो है तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और उनको जो है तो सज़ा दिलवाइए। वरना होगा ये कि अगर ये आरोपी अगर खुलेआम घूमेंगे तो आने वाले दिनों में कई ऐसे हादसे होंगे और कई हमारे मस्जिदों को ढाया जाएगा, और ऐसे ही जो है तो खुलेआम जो है तो आरोपी घूमते रहेंगे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जो है मुल्क की शांतता के लिए और मुल्क में अमन कायम करने के लिए आज हमने जो है उसको बर्दाश्त किया, और सारे मुल्क के मुसलमान इसके ऊपर जो है तो सब्र किए हुए हैं। हम मुल्क के अंदर फसाद नहीं चाहते, हम मुल्क के अंदर जो है तो दंगा नहीं चाहते। आज भी जो है 6 दिसंबर को जो है तो हमने एकदम शांतिपूर्वक जो है सब लोग आकर एकदम रेस्पेक्ट के साथ में जो है कलेक्टर साहब को जो है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है तो निवेदन दिया, और उनके वक्त देने के ऊपर उनका शुक्रिया भी अदा किया। हमने कोई फसाद, कोई नारेबाजी और कोई तमाशा जो है तो खड़े नहीं किया, क्योंकि हम मुसलमान हैं इस देश के और अपनी ज़िम्मेदारी को खूब जो है तो समझते हैं, और अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी को और फ़र्ज़ को जो है तो हम समझते हैं। तो इसीलिए जो है तो हमारे जो है तो इस खामोशी की वजह से, हमारे इस सब्र का जो है तो
सरकार जो है तो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और जो मुजरिम जो है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इतनी हमारी जो है तो कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है तो राष्ट्रपति साहब से जो तो डिमांड है और इतना कहकर अपने अल्फाज को जो है तो ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हमारे साथ हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच के सदस्य हैं ज़ुबैर गोहर साहब, उनसे बात करते हैं। ज़ुबैर भाई, आज जो निवेदन दिया गया देश के महामहिम राष्ट्रपति को, क्या अहम मांगे थी, क्या कहना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर को हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच और तमाम शहर के ज़िम्मेदारान यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आज जमा हुए और हम लोगों ने राष्ट्रपति साहब को कलेक्टर साहब के माध्यम से निवेदन दिया कि हमने ये कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है हम उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो डेमोलिशन जो हुआ मस्जिद का वो गैर क़ानूनी था। जो लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किए वो लोग आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, लिहाजा उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए क़ानून के दायरे में रहते हुए। और आइंदा जो भी टारगेट्स पे जो मस्जिदें हैं तो हमने उनसे गुजारिश की कि आइंदा कोई ऐसी मामला ना हो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के मुसलमान अमन चाहते हैं, लेकिन आज भी कुछ मस्जिदें टारगेट पर है और वो बाज़ाब्ता खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम इसे भी बाबरी मस्जिद की शक्ल की तरह इसे भी शहीद करेंगे। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वो इन तमाम मस्जिदों को प्रोटेक्शन करे और आइंदा ऐसा जो एक बदनुमा दाग लगा था अपने संविधान के ऊपर बाबरी मस्जिद शहादत का, ऐसा कोई दाग अब आइंदा अपने मुल्क पर ना हो और इससे इस मुल्क में जो है तो माहौल ख़राब ना हो, ऐसी हम निवेदन दिया और उनसे गुजारिश करें। और हमारे आइंदा नस्ल को एक 4 मिसरों से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ इंसाफ मिलता है वहीं फ़रियाद रखना तुम, जहाँ इंसाफ मिलता है वहीं फ़रियाद रखना तुम, सिवा रब के नहीं कोई हमारा याद रखना तुम, ये नस्लों को बताना खेल जो खेला सियासत ने, दिलों में बाबरी मस्जिद का गम आबाद रखना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992, आप सभी जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ। मस्जिद शहीद कर दी गई। उसके बाद चंद सालों के बाद एक फ़ैसला आया। फ़ैसला आने से पहले हमारे उलमा हज़रात जो भी भारत का आइन फ़ैसला करेंगे हमारी सर आँखों पे रखेंगे। हमारे उलमा हज़रात ने बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू दिए। उसके बाद हमारे मुल्क के सियासतदानों ने भी ये बातें बताई कि जो भी मुल्क की अदलिया फ़ैसला करेंगे हम हमारे सर आँखों पे रखेंगे। बहरहाल फ़ैसला जो आया ये आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला आया। हमारे उलमाओं को और सियासतदानों को ये लग रहा था कि ये फ़ैसला साइंटिफिकल रीज़न से आएगा कि मंदिर थी या मस्जिद थी। भारत ये फ़ैसला जो आया एक आस्था की बुनियाद से आया और 32 साल गालिबन मस्जिद शहीद कर हो गए हुए। 32 साल से हमारे शहर के अंदर एक सिलसिला चालू है कि यहाँ पर हम लोग आते, हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे जो क़ायद थे रशीद अलहज इंजीनियर साहब की क़यादत में सारा मामला चलता था। जावेद खादर साहब, ये अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। आज हमारे सरफस्तों के मिट्टू भाई हो गए, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब हो गए और हमारे दीगर साथियों के साथ यहाँ निवेदन देने को हम लोग आए जमा। निवेदन देना हमारा मकसद नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारे को ये बताना है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात अपने नबी को ले गई मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक। आज दुनिया के अंदर मस्जिद अक़सा, कुरान के अंदर मस्जिद अक़सा का ज़िक्र है और एक मस्जिद को बचाने के वास्ते गाज़ा के अंदर हमारे मुसलमानों बमों की बारिश का सामना कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि एक मस्जिद जिसको अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का मस्जिद अक़सा क़िबले अव्वल के नाम से हम लोग जानते, कि वो मस्जिद को बचाने के वास्ते हम लोग बमों की बारिश, हमारे कौम के लोग, कई लोग, लाखों लोग शहादत हासिल कर रहे। वैसे ही हमारे वास्ते मुल्क की जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई वो हमारे लिए वही मायने रखती। बहरहाल फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, मगर आस्था की बुनियाद पे हम बहैसियत मुसलमान मरते दम तक हमारी ये आस्था है कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, रहेंगी और हमारे आने वाले नस्लों को हम ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी मस्जिद थी, फिर से अल्लाह ताला क़ायम करेंगे। और आप लोगों के चैनल से बताने का ये मकसद है कि आज जो हमारे उम्मत मोहम्मदिया पे जो हालात आ रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जज्बाती तौर पे हम लोग निकल जाते घरों से। मैं एक बात किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान मस्जिद जो बनाई गई 5 वक्त
बजमात नमाज पढ़ने के लिए। हम मुसलमानों हमारा जायज़ा ले, वो दिन दूर नहीं है। अगरचे हम 5 टाइम से फिर से अल्लाह की इबादत करेंगे, फिर से इंशाअल्लाह ताला हम लोग गालिब आएंगे। वाक़िदुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो 6 दिसंबर के मौके पर यहाँ निवेदन दिया गया, निवेदन देने का मेन मकसद और मुद्दा यही है कि बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई और उसके बाद जो हालात हुए और हालात होने के बाद जो केसेस चले और केसेस चलने के बाद मुसलमानों ने ये सोचा कि जो भी फ़ैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। और वो फ़ैसला हमको ये लगता था कि कागज़ात की बुनियाद पर उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा, लेकिन जो भी फ़ैसला आएगा उसको हम कबूल करेंगे, ये बात हमने तय की और हमने उस फ़ैसले को कबूल भी किया। मगर उस फ़ैसले में ये कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जब उस फ़ैसले में ये बात कही गई है तो हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद को जो तोड़ा गया, वो तोड़ने वाले जो भी मुजरिम है उन पर क्या कार्रवाई हुई। और हमारा ये कहना है कि जब उस फ़ैसले के बाद ये कह दिया गया कि जो 91 में जो क़ानून बना दिया गया कि 1947 से पहले जो भी यानी मज़हबी मकामात जिस पोजीशन में 47 में जो थे और वही रहेंगे, और उस फ़ैसले में भी ये कहा गया कि इस क़ानून को जो है सख्ती से इस पे अमल किया जाएगा। लेकिन वो क़ानून के बावजूद फिर जो है शरपसंदों की हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं और वो जो है न्यानवापी की शक्ल में हो या दिगर और मसाजिद की शक्ल में हो, वो अलग अलग मकामात पर ये हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब वो क़ानून है तो फिर जो है ये केसेस कबूल न किए जाएं और जो है मुसलमानों को सताने की जो कोशिशें और जो है ज़हनी तौर पर जो तकलीफ़ देने की कोशिशें की जा रही हैं उससे जो है बचाया जाए। यही हमारा प्रशासन के सामने हमारा मुद्दा था और उसी मुद्दे के तहत हमने जो है आज 6 दिसंबर को ये निवेदन यहाँ दिया है। आज 6 दिसंबर जो हम सब लोग जमा होकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया गया कि 1992 6 दिसंबर को हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद की गई और आस्था के बुनियाद पे जो है तो फ़ैसला हुआ। ठीक है, हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया, इज़्ज़त की, लेकिन जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया, मस्जिद को जो है तो शहीद किया, हिंदुस्तान का पूरा माल ख़राब किया, सरकारी हो या खानगी हो, तोड़फोड़ किया, जानी माल का नुकसान किया, वो लोगों को अब तक सज़ा नहीं मिली। कुछ लोग थे पकड़े हुए, उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए, ठीक है, उनके बारे में सबूत नहीं मिले, मगर वहाँ नुकसान हुआ, मस्जिद शहीद हुई, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारी ये राष्ट्रपति से कलेक्टर माध्यम से गुजारिश है कि आपको सभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लोकसभा विधानसभा में सब लोग फ़ख्र से बोल रहे हैं हमने मस्जिद तोड़े, हमने मस्जिद तोड़े, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हमारी राष्ट्रपति से यही निवेदन है कि भाई लोग ऑलरेडी जो जहाँ पे जो तो देश चलता है वो वहाँ पर भी बोल रहे हैं, और जहाँ हमारा जिस राज्य में रहते हैं हम महाराष्ट्र, इसमें भी बोल रहे हैं फ़ख्र से कि हमने मस्जिद तोड़े। फिर ये लोगों को जो है तो इंक्वायरी करके अंदर क्यों नहीं डालते। हमारा ख़ास तौर पे आज ये उसी लिए निवेदन था। भाई ये बाबरी मस्जिद एक ऐसा इशू है जो 1992 से नहीं, भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से बाबरी मस्जिद को लेकर एक इशू बनाया गया और वो इशू आगे इस ख़तरनाक मोड़ पे चला गया जिसके नतीजे में 1992 में हिंदुस्तान के दुश्मनों ने, शरपसंदों ने आखिर बाबरी मस्जिद का ढांचा शहीद कर दिया। और वो बाबरी मस्जिद का ढांचा शहीद नहीं हुआ मेरे भाई, असल में संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान का मर्डर हुआ, देश के इज्जत का खराबा हुआ, जिसके नतीजे में देश पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद फिर न्यायपालिका से जो प्रक्रिया चली और चलते 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 अब से चंद साल पहले ये भी हुआ कि न्यायाधीश की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो बाबरी मस्जिद की जगह आस्था की बुनियाद पर मंदिर के लिए दे दी जाए।
और मुसलमानों को दूसरे किसी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए। मैं इन सब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ परभनी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से कि ये 2023 को 6 दिसंबर के दिन निवेदन देना ये हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि दुनिया के नक्शे में जब तक भारत रहेगा उस वक़्त तक पूरी दुनिया ये जाने हम मुसलमानों की तरफ से कि वो मस्जिद डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में बाबरी मस्जिद थी, न्यायाधीश के न्याय देने के दिन भी बाबरी मस्जिद थी, आस्था की बुनियाद पर वो जगह किसी और को मंदिर बनाने के लिए दे दी गई हो तो हो, मगर वो मस्जिद मस्जिद है कोर्ट के नज़र में भी। और हमारा धर्म ये कहता है कि जो मस्जिद एक मर्तबा मस्जिद बन जाए उसकी ज़मीन पर तो क़यामत तक वो मस्जिद मस्जिद ही रहती है, भले से बाद में इत्तेफाक की वजह से वो किसी और के कब्ज़े में चली गई, मगर ज़मीन मस्जिद ही रहती है। बल्कि हमारे पैगंबर ने तो फरमाया कि जो दुनिया की ज़मीन मस्जिद बन जाती है तो जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो पहले शुरू इस दुनिया की वो जगह अल्लाह जन्नत में पहुँचाएगा। तो हमारा ऐसा यकीन है कि जितनी दुनिया की मस्जिदें हैं वो यकीनी तौर पर जन्नत में जाने वाली है और वहाँ मुसलमानों की नमाज दुनिया में भी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगी। इस निवेदन के माध्यम से परभनी के मुसलमान महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस मस्जिद के लिए भी और उसके बाद जो और दूसरी मस्जिदों पर समाज दुश्मन, भारत दुश्मन लोगों की नज़रें टिकी हुई है, हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी किसी मस्जिद का हाल फिर बाबरी मस्जिद जैसा न हो, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग शांतता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए यहाँ तक आए हैं। कहीं ऐसा न हो कि फिर दूसरी मस्जिद किसी के हवाले हो गई, तीसरी मस्जिद किसी के हवाले हो गई, हज़ारों मस्जिद किसी के हवाले हो गई और फिर ये शांति प्रिय मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से भारत के 85 तक के हिंदू भाइयों से पूछना चाहते हैं कि हमारी आस्था का खून कब तक होता रहेगा। ये हम आपसे इंसाफ के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। जो एक भाई को आप जवाब दे सकते हैं आप दीजिए। और इंसाफ हमारे भारत में हमेशा से किसी छोटे से छोटे आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती रही है, लिहाजा हम भी एक दुखी समाज होने के नाते आपसे गुजारिश करते हैं कि मस्जिदों के हवाले से कम इंसाफ से काम लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को देखिए और आस्था की बुनियाद पर नहीं सच्चाई की बुनियाद पर इंसाफ करें। यही निवेदन के ज़रिए हम महामहिम से उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 दिसंबर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच और ज़िम्मेदारानी शहर की जानिब से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया और कलेक्टर के माध्यम से हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटी थी बाबरी मस्जिद के साथ, सबसे पहले वो घटना हमने निषेध करे और जो लोगों ने, जो आरोपियों ने मस्जिद को दहाए थे, शहीद किए थे, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये लोग के जो चाहत है, उनके जो बोलने के स्टाइल और चेंज होते जा रही है और उनके इरादे चेंज हो रहे हैं। आप मथुरा का देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये और चीज़ों पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है उसकी कड़े से अमल वजानी होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि 1947 के बाद से जो रिलीजियस प्लेसेस है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। आज जो मथुरा का मसला है, वाराणसी के जो मसले है, इसके ऊपर ये एक्ट के तहत अमल वजानी होनी चाहिए और जो दोषियों ने उसके ऊपर जो तोड़े थे बाबरी मस्जिद, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। 2019 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई इन्होंने दिया था, तब किसी शायर ने कहा था कि फिर वही किस्सा, फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना निकला, फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना निकला, हाकिमे वक्त से मुनसिफ का याराना निकला। और आस्था की बुनियाद पर 550 साल पुरानी बाबरी मस्जिद, इसको आस्था की बुनियाद पर दूसरे पक्ष को दे दिया गया। और जो मुजरिम थे, जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, फिर भी दिन के उजाले में और तमाम
फोर्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया और आज तक वो मुजरिम उसमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जो ज़िंदा है वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। और उन मुजरिमों में से भी कई जो मुजरिम थे जो टॉप लिस्ट में थे, उन्होंने देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठा। तो ये देश के संविधान का, हमारी जमहूरियत का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है और हमारा क़ानून और हमारे जमहूरियत की और हमारे क़ानून की हालत मकड़ी के उस जाल की तरह हो गई है जो कि जिसमें आम आदमी तो फंस जाता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो उस जाल को फाड़ कर निकल जाते हैं। आज हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से यहाँ पर एक निवेदन देश के महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया और मांग की गई कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन है उसको वापस मुसलमान पक्ष को दे दिया जाए और जो आरोपी है जिन्होंने शहीद किया मस्जिद को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसे मांग का एक निवेदन दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम।